मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। सेठ जी पानी नहीं, तीखे का मारण मीठा होता है, मीठा खाइए मीठा। मीठा में तो लड्डू है। I am on my way, man. You don't worry, man. You enjoy the party, yeah. You continue. अरे मैं अपना मूड बना के ही आ रहा हूँ, एक छोटा सा सरप्राइज गिफ्ट लेके। I'm on my way. Okay. Gada Electronics. आइए भाई साहब, बोलिए। एक मोबाइल खरीदना है। जी, कितने तक का दिखाऊं? यही कुछ 50,000 तक। जी, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तीनों 50 के आसपास के ही। ये कितने का है? वो है वैसे 54,000 का, लेकिन आपको 52,500 में मिल जाएगा। दे। बागा दे दीजिए। सॉरी सर, आप इधर आइए, मैं आपको फ्रेश पीस देता हूँ। आइए आइए, उधर पेमेंट कर दीजिए, वहीं से मोबाइल मिल जाएगा आपको। ठीक है। सॉरी सर, दुकान में नो ड्रिंक्स। Oh, I'm really sorry. No drinks. 52,500। T2. बागा उठ। $52,500. ये लीजिए सर। थैंक यू। Thank you so much. थैंक यू। फिर से आइएगा। आएंगे, क्यों नहीं? जरूर आएंगे। थैंक यू। एक मिनट।
नट्टू काका नहीं कंट्रोल हो रहा है, बहुत नींद आ रही है। मुझे भी बहुत नींद आ रही है। सेठ जी को भी बहुत नींद आ रही है। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, हम तीनों को बहुत नींद आ रही है। एक काम करें, नींद का रिस्पेक्ट करते हुए हम बारी बारी सो जाएं। पहले आप गोडाउन में जाके सो जाना, तब तक मैं और बागा दुकान संभालेंगे। आप गोडाउन से जब फ्रेश होके आएंगे तभी मैं जाऊंगा। तो मेरा नंबर तो कितना लेट आएगा। ठीक है, सेठ जी आ जाएंगे, उसके बाद तू होके आना। अरे भाई तू सो के आना। मेरे पास एक आइडिया है। अच्छा, क्या? कोई नहीं सोएगा जब तक बबीता जी की दोस्त आके खरीदी करके चली ना जाए, कोई सोएगा नहीं। ओके? हाँ तो सेठ जी, एक बार बबीता जी की फ्रेंड खरीदी करके चली जाए, फिर तो सो सकते हैं ना। तो तभी देखेंगे। चलो अभी। ठीक है। बाघा, बाघा। अरे तू बीच रास्ते में क्यों खड़ा हो गया भाई? सॉरी। नट्टू काका, तो बोतल किसकी है? कहाँ है बोतल? शेख, इधर। ये तो माइक्रोवेव है। ये माइक्रोवेव है? नहीं नहीं, ये तो बोतल ही है। किसकी है? अभी जो कस्टमर आया ना, उसी की है। वो भूल गया है, याद आएगा तो वापस लेने आएगा। ठीक है, मैं रख देता हूँ।
यहाँ तो सब पार्टी शार्टी करके पड़े हुए हैं। पता नहीं बबीता ने मुझे कहाँ भेज दिया। हाय देवश्री, ले लिया ना तूने फोन गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से? एंड हाँ, आई एम श्योर तेरा एक्सपीरियंस उतना ही अच्छा होगा जितना मैंने तुझे बताया था। उनकी डील, उनकी सर्विस, उनका बिहेवियर, सब कुछ बहुत ही प्रोफेशनल है। एंड हाँ, जेठा जी खुद बहुत ही हम्बल इंसान है। बबीता यार, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो क्या, या बचपन का कोई लड़ाई का बदला ले रही हो? की बोलছিস তুই? तुमने क्यों मुझे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में जेठालाल जी के पास फोन लेने भेज दिया? কেন? কি হয়েছে? तुम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स और जेठालाल जी की तारीफ कर रहे थे ना कि जेठालाल जी सच अ नाइस पर्सन, सच अ हम्बल शॉपकीपर। এখানে तो সব কিছু उल्टो। मिस्टर जेठालाल जी और उनके पूरा स्टाफ पार्टी शार्टी करके होश खो के पड़े हुए हैं। हाँ, এখানে नाइस हम्बल जेठाजीर हाथे बोतल আছে। तू मेरे साथ मजाक कर रही है राइट? नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। ऐसे दिने दोपहर दुकान खोल के कोई पार्टी शार्टी करता है क्या? एक मिनट देवश्री, तू ना कोई गलत दुकान में पहुंच गई होगी। ना बबीता, मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आई हूँ। तू कुछ भी बोल रही है, तुझे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। नो बबीता, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। जेठा जी से मेरी सुबह ही बात हुई थी, तब तुम अच्छे से बात कर रहे थे। तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं हो रहा है ना? मैं अभी तुमको वीडियो कॉल करके दिखाती हूँ। और ये देखो इनके स्टाफ। ओह नो, जेठा जी बोल रहे थे एग्रीमेंट साइन होगा तो वो पार्टी शार्टी करेंगे। लगता है डीलरशिप मिलने की खुशी में दुकान में ही पार्टी शार्टी कर ली। अरे वाह, बहुत दिनों के बाद मजा आएगा पार्टी शार्टी करने का। पार्टी शार्टी? अरे बबीता, मैं नहीं, ये जेठालाल। जेठा जी? अरे हम लोग तो मजाक कर रहे थे ईयर भाई के साथ, क्यों दोस्तों? बबीता, अब तो यकीन हो गया ना? नेक्स्ट टाइम से ऐसी दुकान में शॉपिंग करने के लिए किसी को सजेस्ट मत करना प्लीज। देवश्री, देख, आई एम वेरी सॉरी। ये पहली बार हुआ ऐसा कुछ हुआ है। स्टिल आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट। अरे तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? यार बबीता, मैं तो अभी यहाँ से जा रही हूँ, पर अगर कोई दूसरा कस्टमर आके इनका वीडियो निकाल के सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया तो, पुलिस कंप्लेन कर दिया तो, और कोई चोर आके ये सब लूट के चला गया तो इनको तो पता ही नहीं चलेगा। दुकान में तो लाखों का सामान है। बबीता, मैंने हमारा वीडियो कॉल रिकॉर्ड किया है, तुम्हें फॉरवर्ड कर देती हूँ। हाँ देवश्री, तू मुझे फॉरवर्ड कर दे, पर प्लीज किसी और को मत दिखाना। डोंट वरी, मैं किसी को फॉरवर्ड नहीं कर रही हूँ, और मैंने तो अभी इसको डिलीट भी कर दिया। हाँ, मुझे मिल गया है। थैंक यू सो मच। बबीता प्लीज, इस दुकान से शॉपिंग करने के लिए किसी और को सजेस्ट मत करना। हाँ, बाय 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 बाय। जेठा जी ने तो देवश्री के सामने मुझे एम्बैरेस कर दिया। ये भी कोई बात हुई? दुकान में कोई पार्टी शार्टी करता है क्या? और तो और उनके स्टाफ की भी यही हालत है। सच में अगर दुकान में कोई कुछ करके गया तो इनको तो पता भी नहीं चलेगा, बदनामी होगी वो अलग। क्या करूं? अय्यर को फोन करती हूँ। फोन उठाओ, फोन उठाओ, फोन उठाओ। अय्यर भी मीटिंग में बिजी है। मेहता साहब जेठा जी को हैंडल कर सकते हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। पर मैं मेहता साहब से इस बारे में बात करूं? अंजलि भाभी को बोलती हूँ, वो मेहता साहब से बात करेंगे। अंजलि भाभी, गुड मॉर्निंग बबीता जी। क्या हुआ? आप इतने टेंशन में क्यों लग रही है? बात ही ऐसी है कि आप सुनोगे तो आप भी टेंशन में आ जाओगे। अच्छा, ऐसी क्या बात हो गई? क्या है ना, मैंने मेरी फ्रेंड देवश्री को ना जेठा जी की दुकान में भेजा था फोन लेने के लिए। वहां जाके वो क्या देखती है? क्या? वहां जाके वो ये देखती है कि नटू काका, बागा भाई और जेठा जी तीनों पार्टी शार्टी करके बेहोश होके पड़े हैं। क्या? हाँ।
इम्पॉसिबल। एग्जैक्टली, मुझे भी ना पहले यही लग रहा था। फिर मुझे देवश्री ने वहां से वीडियो कॉल किया और फिर मैं क्या देखती हूँ, इन तीनों को वहां पे होश ही नहीं है और जेठा जी के हाथ में ना एक बॉटल भी था। आप ये वीडियो देखिए। जेठा भाई, नट्टू काका और बागा भाई ने पार्टी शार्टी की, वो भी दुकान में, वो भी दिन दहाड़े। ऐसा क्यों किया इन लोगों ने? खुशी में। हा? आज उन्होंने डीलरशिप का एग्रीमेंट साइन किया ना, तो जेठा जी बोल रहे थे कि आज खुशी में ना वो पार्टी शार्टी करेंगे। बहुत गलत किया जेठा भाई ने। अगर चाचा जी को पता चल गया तो उनका खुशी भरा दिन दुख भरा दिन बन जाएगा। एग्जैक्टली, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ? आप प्लीज मेहता साहब को फोन करके बोलिए कि वो दुकान में जाए और जाके जरा सिचुएशन को संभाले। मुझे तो डर है कि अगर कोई चोर आ गया, किसी ने पुलिस बुला लिया और किसी ने अगर वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दिया ना, नहीं, तो बहुत बदनामी होगी। जेठा भाई का मजाक बनेगा और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नुकसान होगा, वो अलग। एग्जैक्टली, मैं तारक को फोन करती हूँ। करो प्लीज। हाँ बोलिए बबीता जी। तारक, मैं अंजलि बोल रही हूँ। अंजलि, क्या हुआ? तारक, बहुत बड़ा टेंशन हो गया है। तुम जेठालाल की भाषा में क्यों बात कर रही हो कि बहुत बड़ा टेंशन हो गया है? क्योंकि जेठा भाई का ही टेंशन हुआ है। क्या? अरे कुछ देर पहले तो वो अग्रीमेंट साइन करने की बात पे बहुत खुश था, अचानक क्या हो गया? और अगर उसे कोई टेंशन हो भी गया है तो उसने मुझे फोन करके क्यों नहीं बताया? क्योंकि जेठा भाई अभी होश में ही नहीं है। क्या हुआ जेठालाल को? जेठा भाई, नट्टू काका और बागा भाई दुकान में पार्टी शार्टी करके बेहोश पड़े हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है। जेठालाल अग्रीमेंट साइन करने की खुशी में पार्टी शार्टी करने की बात कर रहा था, लेकिन उसने पार्टी शार्टी कर भी ली। कमाल है। अरे ये क्या बात हुई? मतलब अगर खुशी की बात हो तो पार्टी शार्टी करके ही सेलिब्रेट करना जरूरी है? अच्छा, मतलब हम खुश हो तो हम भी? नहीं, बात बिल्कुल सही है और मैं भी जेठालाल को यही समझा रहा था। लेकिन अंजलि, जेठालाल ने पार्टी शार्टी की है, ये बात तुम्हें किसने बताई? बबीता जी की दोस्त वहां पर फोन लेने गई थी। बबीता जी, आप बताइए। हाँ मेहता साहब, मेरी फ्रेंड देवश्री वहां पे फोन लेने गई थी, तो उसने जाके देखा कि वो तीनों वहां पे पार्टी शार्टी किए हुए थे। मेरी फ्रेंड ने मुझे वीडियो कॉल करके दिखाया और वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करके भी भेजा है। एक मिनट तारक, आप जल्दी से जेठा भाई की दुकान पर जाइए और वहां के हालात संभालिए। और हाँ मेहता साहब सुनिए, देखिए वहां पे कस्टमर आए और कुछ जाके गड़बड़ होना, उससे पहले आप प्लीज वहां पे पहुंच जाइए, सिचुएशन प्लीज संभाल लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अभी जेठालाल की दुकान पे जाता हूँ। हाँ प्लीज। तारक, आप जल्दी वहां पे पहुंचिए। अंजलि, वैसे कैसे जल्दी निकलूं? आज ऑफिस में बॉस हैं और बॉस बहुत गुस्से में है। उनसे छुट्टी तो लेनी पड़ेगी ना। पर मुझे नहीं लगता वो ऐसे ही आपको छुट्टी दे देंगे। हाँ, मैं कुछ करता हूँ, तुम फोन रखो। हाँ ओके बाय। जा रहे हैं। मेहता सब बस जल्दी से दुकान में पहुंच जाए। हाँ, पता नहीं दुकान पर क्या हाल हो रहा होगा। अरे मैं क्या करूं? मैं मेरे परमित्र जेठालाल की वजह से फंसने वाला हूं। अरे मैं क्या, गोकुलधाम सोसाइटी में हम सब फंसने वाले हैं। क्या करें, कभी कभी ऐसे संयोग बन जाते हैं कि बिना मतलब के सारे फंस जाते हैं। और यहाँ तो जेठालाल के जीवन में संयोग की हैट्रिक लगने वाली है। पहले तो बावरी की मौसी की गलती से बनाए गए नींद के लड्डू जो खाने नहीं थे, वो जेठालाल, नट्टू काका और बागा ने दबा के खा लिए। फिर एक शराबी महाशय अपनी बोतल छोड़ के चले गए। फिर बबीता जी की फ्रेंड आई और उसने जेठालाल, नट्टू काका और बागा को पार्टी शार्टी करने वाला समझ लिया और ये बात बबीता जी को बताई और वो गुस्सा होकर चली गई। ये तो बेचारे होश में नहीं है और इन्हें पता भी नहीं है कि उनकी कितनी बदनामी हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक और संयोग होने वाला है। मुझे मेरे परम मित्र जेठालाल को बचाने जाना पड़ेगा। लेकिन क्या मेरा खड़ूस बॉस मुझे छुट्टी देगा? खैर ये तो आगे के एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले एक विशेष बात। दर्शकों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। बम बम भोले, शंकर जी, भोलेनाथ आप सबका भला करें और मेरे परम मित्र जेठालाल का भी भला करें।
यहाँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में एक से बढ़कर एक संयोग होने वाला है। एक बता दूं, चंपक चाचा दुकान जाने वाले हैं और यहाँ होने वाले हंगामे आपको 2020 मैच का एक्साइटमेंट भी भुला देंगे। मेरे परम मित्र जेठालाल के जीवन में जो संयोग का योग चल रहा है वो आपके जीवन में हंसी का योग लेकर आएगा जब आप सोमवार का एपिसोड देखेंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ये टोपो मोबाइल की डीलरशिप लेने के लिए मेरे जेठिया ने बहुत मेहनत की। तो इस खुशी में मैं जेठिया को ये शगुन का चांदी का सिक्का देने उसकी दुकान जा रहा हूँ। नहीं क्या नहीं? नहीं चाचा जी, आप दुकान नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? चाचा जी मुझे एक काम है, आप यहीं रुकिए, मैं वापस आऊँ, तब तक आप बबीता जी से बात कीजिए। अरे अंजलि बेटा,